हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत सर। आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 का एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन क्यों? क्योंकि सारे मेथड सेम है इसमें। ग्राफिकल मेथड इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने देखा कि दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ने एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया, एंड दैट टेक्निक वाज एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। हमने दोनों टेक्निक देखा, वो प्रीवियस लेक्चर का चाहिए तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अभी आज देखते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। जैसे आप देख रहे होगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब 10th स्टैंडर्ड में हो तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट्स आता होगा कि कैसे एक्सिस बनाना है, कैसे स्केलिंग करनी है, क्योंकि 8 9 तक उतना तो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पहले तो आपको स्केल लेना पड़ेगा, पर डेटा के हिसाब से देखो जनरली 1 2 3 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 यूनिट है। तो हम यहाँ पे ऊपर स्केल लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, मैंने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, अब ये 1 यूनिट किस पे है? दोनों एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस आपका वर्टिकल। ठीक है, तो ऑन बोथ एक्सिस मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं पहले आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ कैसे प्लॉट करने पड़ेंगे। दोनों इक्वेशन लेना है। अब इसमें है क्या बेसिकली कि ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन की दो लाइन से, और ये दो लाइन, सपोज एक लाइन ये है एक लाइन ये है, जहां पे भी ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा, वो पॉइंट। ठीक है, अपने को तो यही फाइंड आउट करना है ना, x और y का वैल्यू क्या है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो इसमें जनरली आर्बिट्री पॉइंट्स लेना पड़ता है। अभी आप लेकिन जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पर जीरो रखा तो y क्या मिलेगा आपको 6, और अगर y की जगह पे जीरो मिला रखा तो x की जगह पे क्या मिलेगा 6। तो सबसे पहले एक टेबल बना लो आप, x y का ऐसा एक टेबल बना लो। ठीक है, जहां पे आपके सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आपको लेने रहते हैं। ठीक है, तो आप वो कोई भी 4 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझो x की जगह पे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। मैंने x की जगह पे जीरो लिया। ठीक है फ्रेंड, समझ के ले लो, जीरो लिया तो y क्या मिलेगा? अगर x जीरो रखा तो y क्या मिलेगा 6, और अगर मैंने x को जीरो रखा, y को जीरो रखा तो x मिलेगा 6। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट एक और आपको मिल सकता है यहाँ पे, कि अगर मैंने x को 3 रखा तो y मिलेगा आपको 3। ठीक है, या फिर मैंने अगर x को 4 रखा तो y मिलेगा 2। तो आप ऐसा कोई भी दो पॉइंट, जैसे 4 पॉइंट मुझे मिल जाए, तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप लिख लो कहीं तो। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट कहीं तो लिख लो, ताकि हम जब प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी फार मोर इजी। तो मैं यहाँ पे ऊपर आपको लिख देता हूँ जो पॉइंट्स है 0,6, फिर 6,0, फिर 3,3 और फिर है 4,2। तो मुझे कुछ पॉइंट्स अब मिल चुके हैं। ठीक है, पहले लाइन के। अब मैं जाऊंगा सेकेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड लाइन के ऊपर, सेकेंड लाइन भी वैसे ही सिलेक्ट करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x फिर y, आपने टेबल बना लिया, 1 2 3 4 आर्बिट्री पॉइंट से। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, -1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर, लेकिन वो लाइन पे आना चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान देने का है। तो इधर भी हम वैसे ही ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को जीरो लेता हूं तो आपका y क्या मिलेगा? -4। कैसे? x जीरो रखा, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू 4। ये माइनस उधर गया तो क्या होगा? -4। ठीक है, समझ में आया आपको बात? सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 0 और -4। अब क्या अगर मैं 1 रखूँ तो x की जगह पे 1 रखूँ तो x की जगह पे 1 रखा तो 1 उधर जाएगा 3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो ये हो गया 1 और -3। दूसरा, अगर x की जगह पर अगर मैंने 4 रखा तो y हो जाएगा 0, क्यों? वहां पे जाएगा तो 4 - 4 0, तो मतलब x की जगह पे 4 y 0। और अगर मैंने x की जगह पे 5 रखा तो क्या हो जाएगा? वहां पे जाएगा तो -5, -1 माइनस माइनस कट, मतलब आएगा y का वैल्यू 1। तो ये आ गए आपके कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, तो वो पॉइंट्स भी आप लिख लो कहीं तो, 0, -4, 1, -3, 4, 0, 5, 1। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स मिल गए। होप आपको पॉइंट्स निकालने का तरीका समझा होगा। आर्बिट्री है तो आपको ये समझ में आएगा, आपके ऊपर है, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब पॉइंट्स प्लॉट करना हम लोग, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको नंबरिंग भी करना है, 1 2 3 4 5 से। ठीक है,
अभी आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो, नंबरिंग करना है 1 2 3, आपको नंबर देखते भी जाना है कहाँ तक मैक्सिमम जाना है। अब इधर मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो x की 6 है तो मैंने 6 तक गया, y की भी मैक्सिमम देखोगे तो 6 है तो मैं सिर्फ 6 तक गया। ठीक है, दोनों बाजू मैंने प्लॉट कर दिए ग्राफ पेपर। अच्छा, जो सॉल्यूशन का पार्ट है आपको लिखने वाले यानी कि जो लाइन वाले पेजेस है उस पर दिखाना है, और ग्राफिकल के लिए ऑब्वियसली आपको ग्राफ पेपर अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला ये वाले सारे पॉइंट्स रहते हैं 0,6 मतलब x 0 और y 6, x 0 है, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ये 0 हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा दूसरे कलर से बताता हूँ जिससे प्लॉटिंग थोड़ी आपको समझे। x 0 है और y 6 है, मतलब यहाँ पे आया, ये एक पॉइंट मिला, मैं यहाँ पे कर दूंगा 0,6। x 6 है यानी कि x 6 है, y क्या है 0 है, y 0, तो ये एक पॉइंट मिल गया 6 0। फिर 3,3 मतलब x 3 है और y क्या है 3, यहाँ पे आएगा कहीं तो। अच्छा, ये ध्यान देना है कि सारे पॉइंट्स लाइन पे आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको दूसरे पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि वो भी आर्बिट्री पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट 4,2 x 4 है और y क्या है 2, मतलब आ रहा है। तो लगभग अगर आप देखो तो चारों पॉइंट आपके आप सर्कल कर दो जिससे आपको फाइंड आउट करने में इजी हो। ठीक है, तो आपने देखा कि चारों पॉइंट लाइन पे आएंगे। तो अगर मैं इसको अभी तो मैं यहाँ पे रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जब ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर विथ स्केल आपको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करते जाऊंगा, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मिलेगी, लेकिन होप आपको समझ में कंसेप्ट आया होगा, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सांप जैसी दिख रही है लेकिन ये स्नेक नहीं है बॉस। ठीक है, लाइन आपकी परफेक्शन के साथ आपके पास स्केल है, आप बनाइए पॉइंट्स को पास होता हुआ। ये लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या था, आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, जहां लिखना है वहां लिखो, लेकिन इक्वेशन लिख दो x + y = 6, ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन का देखो 0,-4 यानी 0 इधर है, y इधर है -4, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। 1,-3 1 इधर है और -3 इधर है, यहाँ पर आ गया। तीसरा है 4,0 मतलब x 4 है y 0, मतलब यहाँ पे आ गया। और फिर 5 और 1 मतलब x 5 है और y किधर है 1, मतलब ये लाइन पे आसपास आपको मिलेगा। हो गया, हो गया, आपको समझ में आया? देख लीजिए ना, y आपका हो गया 1, x हो गया 5, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रफ एक डॉट करके भी बना सकते हो जिससे आपको ग्राफ थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब सेम वे में इसे भी ज्वाइन कर दो, ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है। जहां पे अब देखो ध्यान से, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x - y = 4। मेरे को दो लाइन का इक्वेशन, सारे पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं 1, ये था क्या आपका 4,0, और ये जो पॉइंट्स मिला था ये था 5,1। अब लकीली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, देख लो आप, ये इक्वेशन का लाइन इधर है, ये इक्वेशन का लाइन इधर है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो रहेगा 5,1, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन है ये है 5,1। आप कोई भी इक्वेशन में डाल के चेक करो ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। आपको करना नहीं है, लेकिन आपको अगर आंसर परफेक्शन के साथ चाहिए तो आप कर सकते हो। x की जगह 5 रखा, y की जगह 1 रखा, 5 + 1 6, यहाँ पे रख लो 5 - 1 4, मतलब मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक जो कि था ग्राफिकल मेथड इन 1.2 आपको समझ में आया होगा। मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। उसमें भी कुछ आपको डाउट है तो आप अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो बिंदास, ताकि आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट, यानी कि क्रैमर्स रूल, इसी में है 1.3, उसके भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, फिर 1.4 और 1.5 करके पूरा टॉपिक चैप्टर ये खत्म कर देंगे हम लोग। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, लैंग्वेजेस समझ में आई होगी, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, स्पीड नॉर्मल है। ठीक है, आपको लगता है कि कहीं बोर हो रहा है तो आप वापस थोड़ा पॉज करो, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद लिखो। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको नोटिफिकेशन, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप नोटिफिकेशन ही बेल आइकन पे प्रेस करो, आपको नए नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के आ जाएंगे। तो होप यू एंजॉयड माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।